दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी मेंस के करेंट अफेयर्स और एसे का प्रोग्राम पुनः शुरू कर रहे हैं। पहले करंट पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर एसे 15 करंट पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर एसे शुरू करेंगे। दोस्तों यदि 70 बीपीसी में फाइनल करना है, मेंस की तैयारी एडवांस करना है, तो आप 180 वीडियो आप पीडीएफ पढ़ के जा सकते हैं। आपका फाइनल होगा, सारे क्वेश्चन लड़ेगा। अगर ज्वाइन करना है तो 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। आइए हम कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम हिंद महासागर की चुनौती, हिंद महासागर का भारत के लिए क्या महत्व है, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले जानिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन क्या है। देखिए, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है एक क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग ढांचा है। पहला लाइन होगा, अगर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएगा तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग ढांचा है जिसे 2011 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सहमति से गठित की गई थी। पहला लाइन, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का तो पहला भूमिका यही लिखना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग ढांचा है जिसे 2011 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सहयोग से गठित की गई थी। बस इतना लिखने के बाद अब आप नीचे आइएगा, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आगे बढ़िएगा। अब देखिए इसका विकास कैसे हुआ। पहले ही बोले हैं कि 2011 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुआ था और इसी बैठक को नाम दिया गया था एनएसए त्रिस्तरीय बैठक। यही इसकी गठित की गई थी। तो शुरुआत में 2011 में एनएसए त्रिस्तरीय बैठक के रूप में गठित की गई थी, यानी तीन देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। तीन देश कौन था? भारत, मालदीव और श्रीलंका। लेकिन 2014 से क्या हुआ कि 2014 से 20 तक मालदीव के साथ भारत का तनाव हो गया था, जिसके कारण कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन को जो है निलंबित कर दिया गया था, इस सिक्योरिटी कनक्लेव को। फिर 2022 में क्या हुआ कि इसको पुनः प्रज्वलित किया गया और 2020 में पुनर्जीवित किया गया और 2022 में क्या हुआ कि मॉरिशस को भी इसमें शामिल कर दिया गया था चौथे सदस्य के रूप में। फिर 2024 में बांग्लादेश को 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और 30 अगस्त 2024 को कोलंबो में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सचिवालय की स्थापना के लिए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया, जो आप करंट में पढ़े होंगे। हस्ताक्षर किया गया। तो ये विकास में इसको इतना ही लिखना है, बस इसको याद करना है आपको। पीडीएफ में लिखा हुआ है। इसके सदस्य देश कौन है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश, यानी 5 देश हो गया। और सेशल को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में। अब हम आगे चर्चा करेंगे। अब कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, खोज और बचाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए हिंद महासागर की क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करना। यानी कहने का अर्थ है कि समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया एवं खोज एवं बचाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए हिंद महासागर की क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करना या हिंद महासागर की क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। दूसरा उद्देश्य है सदस्य देशों के सहयोग के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना, स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, इसका दूसरा उद्देश्य है। अब आइए, भारत के लिए हिंद महासागर का क्या महत्व है? तो भारत के लिए सबसे बड़ा महत्व है कि भारत की समुद्री तट सीमा 7516 किलोमीटर है। आपकी सीमा जुड़ा हुआ है, 7516 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, तो उसकी सुरक्षा करना होगा ना। दूसरा, 1197 द्वीपीय प्रदेश है, द्वीप है भारत के पास, जो हिंद महासागर में है।
2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अन्य आर्थिक क्षेत्र है, क्षेत्रीय सीमा है। तो इसमें क्या होता है कि तमाम तरीके खनिज संसाधन, मछली पालन से लेके और सैन्य अभ्यास सब चीज जो है किया जाता है। खनिज तेल का भी निकासन होता है, जैसे बंबई है। उसके बाद क्या हुआ है, ये है दूसरा है कि हिंद महासागर में विश्व के आधा कंटेनर परिवहन जो है गुजरता है। विश्व के 2/3 तेल टैंकर हिंद महासागर से गुजरता है। भारत के लिए महत्व है। उसके बाद भारत का मात्रात्मक दृष्टि से 90% व्यापार हिंद महासागर के माध्यम से होता है। साथ ही साथ 90% तेल का आयात जो है हिंद महासागर से होता है, हिंद महासागर के रास्ते से। उसके बाद भारत जितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है, जैसे बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, उससे कहीं ज्यादा देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। अब देखिए, थाईलैंड के साथ सीमा करता है, इंडोनेशिया के साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ, भारत मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। यानी भूमि सीमा जितने देशों के साथ भारत साझा करता है, उससे कहीं अधिक देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है भारत। आप देख लिए होंगे। उसके बाद जो है क्या है कि हाल के वर्षों में वैश्विक आर्थिक इंजन एशिया की ओर शिफ्ट होने के कारण हिंद महासागर का भूमिका बढ़ गया है। उसके बाद जो है व्यापारिक महत्व है भारत का। देखिए, इससे खनिज संसाधन की प्राप्ति होती है। महत्वपूर्ण खनिज जो है, ब्लू इकोनॉमी, सैन्य अभ्यास, रक्षा साजो सामान का अभ्यास समुद्र के में ही होता है, अस्त्र का परीक्षण। उसके बाद ब्लू इकोनॉमी, इन सब दृष्टियों से हिंद महासागर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब देखेंगे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है। यह क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंद महासागर में क्या चुनौती है। दोनों का एक ही आंसर होगा। पहला कि 2 प्रकार की चुनौती है हिंद महासागर क्षेत्र में, या 2 कारणों से कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की आवश्यकता है। पहला पारंपरिक, दूसरा गैर पारंपरिक। तो हिंद महासागर क्षेत्र में जो 2 प्रकार की चुनौती है, एक पारंपरिक चुनौती है, एक गैर पारंपरिक चुनौती है। पारंपरिक चुनौती में क्या है कि जो पहले से चली आ रही है, चीन की सक्रियता। हिंद महासागर में देखेंगे चीन स्टिंग और पल्स की नीति के माध्यम से, एक मैप बनाना है। इसमें वीडियो छोटा करने के लिए हम मैप नहीं बता रहे हैं। चीन के साथ जब पढ़ाएंगे तो स्टिंग और पल्स की नीति बताएंगे आपको। तो देख रहे हैं कि चीन जो है हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का, उसके बाद बांग्लादेश का बंदरगाह चटगांव बंदरगाह, कोको बंदरगाह जो है म्यांमार का, कराची पोर्ट, ग्वादर, इस सब के माध्यम से भारत को घेर रहा है। फिर म्यांमार में स्टिंग और पल्स के माध्यम से चीन की सक्रियता क्या हुआ है, बढ़ा है हिंद महासागर में। दूसरी ओर वैश्विक आर्थिक इंजन एशिया की ओर शिफ्ट होने के कारण अमेरिका का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का रुचि हिंद महासागर में बढ़ा है। तो एक चुनौती है। दूसरा क्या है, गैर पारंपरिक चुनौती में विश्व की जितनी भी प्राकृतिक आपदा होती है उसका 90% 70% प्राकृतिक आपदा हिंद महासागर में घटित हो रही है। सुनामी, आए दिन सुनामी हो रहा है, चक्रवात आ रहा है, समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रहा है। तो यह स्थिति है। दूसरी ओर क्या है कि समुद्री डकैती, भारतीय नौसेना की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे 2023 में समुद्री डकैती की घटना 20% की वृद्धि हुई है समुद्री डकैती में हिंद महासागर में। 2022 में 161 समुद्री डकैती की घटना घटित हुई थी, जो 2023 में बढ़कर 194 घटना हो गया है। भारतीय नौसेना की रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं। उसके बाद हाल के वर्षों में समुद्री प्रदूषण, समुद्री सुरक्षा, इस सब का प्रकोप बढ़ा है। इसके अलावा जो है भारत की समुद्री रेखा जो है अस्पष्ट है, जैसे पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ। अब इसके कारण क्या होता है कि आप आए दिन देखते होंगे श्रीलंका की जो सेना जो है भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ क्या होता है
आसपास सीमा, समुद्री सीमा होने के कारण तस्करी बढ़ता है। पाकिस्तान के साथ जो है आतंकवादी घटना जो है आ जाता है। आतंकवादी जहाज, अवैध जहाज जो है, अवैध जो है आतंकी घटनाओं का अंजाम हो जाता है समुद्र के रास्ते। ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है, मानव का तस्करी बढ़ा है, भारतीय जहाजों पर हमला होता जा रहा है समुद्री डकैतियों के द्वारा। तो ये सब जो है घटना जो है देखी जा रही है हाल के वर्षों में। और इसके अलावा क्या है कि हाल के और हिंद महासागर के जो 36 देश है वो सबकी चुनौती अलग अलग है, और सारे देशों के अपनी अपनी समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए सबकी प्राथमिकता अलग अलग है। ऐसे में क्या है कि भारत अगर 5-6 देशों को एक साथ मजबूत करके अगर साझा जो है प्रयास करता है तो ज़्यादा कारगर होगा। सभी 36 देशों को जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि सभी 36 देश भारत के प्रभाव में नहीं है। हर देश अपनी अपने अनुसार जो है अपनी सुरक्षा चुनौतियों को जो है से निपटता है। ऐसे में अगर 5-6 देश मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे, अगर काम करता है तो समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए वो ज़्यादा कारगर होगा। समझ रहे हैं? इसलिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है 5 देश द्वारा गठित की गई है। इसके माध्यम से जो 5 देश की जो समुद्री सुरक्षा चुनौती है वो साझा मिलकर जो है लड़ा जाएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में सहयोग के क्या क्षेत्र है? तो सहयोग के क्षेत्र समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षण करना, समुद्र की सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, आतंकवाद एवं कट्टरता का मुकाबला करना, सदस्य देश मिलकर तस्करी एवं संगठित अपराधों का मुकाबला करना, मानवीय सहायता, आपदा राहत सहयोग सुनिश्चित करना, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी की रक्षा करना हिंद महासागर क्षेत्रों में। उसके बाद कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की उपलब्धि क्या है? तो देखिए उपलब्धि जो है बहुत अधिक है। सुनामी चेतावनी प्रणाली डाटा का सदस्य देशों के बीच जो है साझा किया जा रहा है। भारत किसके साथ साझा करता है? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ जो है साझा करता है। इसके अलावा जो है श्रीलंका और व्यापारिक जहाजों की रक्षा के लिए भारतीय लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग डेटा सेंटर की पहुंच प्रदान की गई है। जो भारतीय लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग डेटा सेंटर है उस तक जो है श्रीलंका और मालदीव के जो व्यापारिक जहाजों के जो उसके ध्वज वाले जो व्यापारिक जहाज है उसकी सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करने के लिए जो है भारत जो है अनुमति दिया है। इसके अलावा समुद्री डकैती से जुड़े घटना से निपटने के लिए एक त्रिपक्षीय उप समूह की स्थापना की गई है। उसके बाद व्हाइट शिपिंग के लिए मर्चेंट शिपिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है सदस्य देशों के बीच। स्वचालित पहचान प्रणाली डेटा को MSIS प्लेटफॉर्म पर त्रिपक्षीय रूप से साझा किया जा रहा है। उसके बाद अवैध समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए संचार चैनल स्थापित किए गए हैं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का नियमित बैठक होता है। इसके माध्यम से हिंद महासागर की जो चुनौती है उसकी रक्षा करने, चुनौती को दूर करने, रक्षा संरक्षण के लिए और साझा हितों के लिए समय समय पर जो है नए नए कदम उठाए जाते हैं। तो ये स्थिति है उपलब्धि। अब प्रश्न है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के मार्ग में क्या चुनौती है? तो मार्ग में चुनौती कम नहीं है। एक तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन विदेश मंत्री के स्तर पे या राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पे इसकी बैठक नहीं होती है, ये सबसे बड़ी कमी है। इसके लिए कोई संस्थागत तंत्र स्थापित अभी तक नहीं की गई है। दूसरा चुनौती। तीसरा चुनौती क्या है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच जो है तनाव होने पर यह सम्मेलन जो है निष्क्रिय हो जाता है। जैसे 2014 से लेकर 20 तक मालदीव के साथ जो है तनाव होने के कारण निलंबित हो गया था। ठीक भारत बांग्लादेश के बीच तनाव है तो फिर इसके सुरक्षा सम्मेलन पर जो है असर पड़ेगा, इस सिक्योरिटी इनक्लेव पे असर पड़ेगा। तीसरा क्या है, सदस्य देश समुद्री सुरक्षा निपटने के लिए सदस्य देशों की अपनी अपनी जो है अलग अलग प्राथमिकता है। सदस्य देशों के बीच जो है समान समन्वय की जो है कमी है। अब भारत बांग्लादेश, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका, तो इस सब के बीच जो समुद्री हिंद महासागर
क्षेत्र की जो चुनौती है या उसकी रक्षा को करने के लिए जो साझा प्रयास होती है उसमें थोड़ा सा कमी देखी जा रही है। क्यों कि सबकी अलग अलग प्राथमिकता है। भारत की प्राथमिकता अलग है, बांग्लादेश की प्राथमिकता अलग है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है प्रभावी नहीं हो पाता है। इसलिए इसको और प्रभावी करने के लिए साझा सहयोग और समन्वय की जो है जरूरत है। ये जो है चुनौती जो है, इसके बावजूद भी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन निसंदेह हिंद महासागर की रक्षा सुरक्षा के लिए साझा हितों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ये स्थिति है और इसी तरीके से आप भी लिखिएगा और फिर हम आगे चर्चा करेंगे।